के नज़दीक की यह पवित्र पावन कथा जो जीवन को एक सार्थक करने वाली है, मानव जीवन को परमात्मा की ओर लेकर जाने वाली है। किस रूप में, कहाँ, कब, कैसे भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन हो, किस रूप में भगवान शिव की भक्ति हमारे भीतर प्रवेश करे, ये वही जानता है। आप जिस कामना से, जिस भाव से भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए आए हैं और जिस विश्वास के साथ इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और भगवान आपकी झोली खुशियों से भरे। पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, अपने आप पर, अपने पिता पर और अपने परमात्मा पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। व्यक्ति टूटता कहाँ से है? जब अपने आप पर उसको भरोसा नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता। उसको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा दुनिया में कोई सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर आप नहीं बैठ सकते। दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी जिस कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते। दुनिया का ऐसा कोई पद नहीं बना जिस पद पर आप नहीं बैठ सकते। बस अपने आप में आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा और पूर्ण मेहनत करना पड़ेगा, पूर्ण परिश्रम। आज ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर अगर कोई बैठ जाता है, ऊंची पत्ती पर लोग बैठ जाते हैं, ऊंची कुर्सी पर लोग बैठ जाते हैं, तो उनसे पूछो कि उन्होंने जिंदगी में कितने धक्के खाए होंगे, कितनी मेहनत करी होगी, कितना परिश्रम करा होगा। ऐसा कोई संसार में जन्म ही नहीं लिया जिसने पृथ्वी पर आने के बाद में कुछ मेहनत ना करी, जिसने मृत्यु लोक में आने के बाद में कोई संघर्ष ना किया हो, मेहनत ना करी। पृथ्वी पर अमीर बनना बहुत सरल है। आप मृत्यु लोक में जन्म लिए हो, पृथ्वी पर आए हो, अमीर बनना बहुत सरल है, बहुत सरल। पर अमीर बनना सरल है, पर अमर बनना सरल है क्या? जम के तो बोलो। लंका के राजा रावण ने भी यह विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। कंस ने भी यह विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। हिरण्यकशिपु ने विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। हिरण्याक्ष ने यह विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। अमर बनना कठिन है। अमीर बनना बहुत सरल है, पर अमर बनना कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अमर बनना भी सरल है। कैसे अमर हो सकते हो?
जीवन मानव का मिला है, कोई अच्छा कर्म कर कर चले जाओ। मानव की देह मिली है, कोई ऐसा कर्म कर कर जाओ कि आप अमर हो जाओ, अमर। आज संत श्री सतगुरुदेव श्री घासीदास बाबा जी की जयंती है। पूरे क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण सतनामियों को और संपूर्ण क्षेत्रवासियों को जिनके हृदय में सत्य बसता है, ऐसे सभी सतनामियों के चरणों को नमन करते हुए संत श्री घासीदास बाबा की जयंती की पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बहुत बहुत। अमीर बनना सरल है, अमर होना कठिन है, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि अमर होना भी सरल है। कैसे अमर हो सकते हो? जैसे संत शिरोमणि घासीदास बाबा जी ने क्या करा? भेदभाव को मिटाया। नारी के जीवन का आदर कैसे होना चाहिए, स्त्री का सम्मान कैसे होना चाहिए, संत श्री जगत गुरु गुरुदेव श्री घासीदास बाबा जी ने बताया। सत्य कैसा होता है, अहिंसा परमो धर्म का भाव कैसे होता है, सामाजिक समरसता कैसे होता है, जीवन में उलझनों से निकलने का साधन क्या हो सकता है। ऐसे कई संदेश संत श्री गुरु घासीदास बाबा जी ने दिए, जिसको सतनामी समाज अपने अंदर धारण करती है। अब भले संत पृथ्वी पर हो ना हो, पर वो अच्छा कर कर दुनिया को प्रेरणा देकर कुछ अच्छा कार्य कर कर वो अमर हो गए। आज भी पूरा विश्व, पूरा देश संत श्री घासीदास बाबा जी की जयंती महोत्सव मनाता है। अमर होना इतना कठिन नहीं है। जरूरी नहीं कि हमारा शरीर अमर हो, हमारा शरीर रहे तो हम अमर माने जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अमर होना है तो उसके 4 तरीके बताए गए। उन 4 तरीकों में से कोई एक तरीका आपकी जिंदगी में उतार लो, आप अमर हो गए। कौन कौन अमर होना चाहता है? जम के तो बोलो। सब होना चाहते हो ना अमर? हम भी अमर होना चाहते हैं, ठीक है। 4 तरीके में से कोई सा भी एक तरीका अपनाना है जिससे आप और हम अमर हो जाए। पहला तरीका अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी जिंदगी में एक वृक्ष, एक पेड़ जरूर लगाओ। आप चले भी जाओगे तो वह पेड़ अमर रहे। अमर होने के 4 तरीके बताए हैं। पहले नंबर का है वृक्षारोपण। अपने नज़दीक में, अपने करीब में कोई अच्छी जगह पर एक वृक्ष लगाओ, उस वृक्ष की परवरिश करो और उस परवरिश को कर कर उस वृक्ष को लगाकर बड़ा करो। हम रहें चाहे ना रहें, वो पेड़ जब तक पृथ्वी पर रहेगा दूसरे को छाया देता रहेगा। लोग तुम्हें याद करते रहेंगे कि हमारे काका जी ने ये पेड़ लगाया था। ये अमर होने का तरीका है। इसलिए अब की बार जो शिवरात्रि आ रही है, फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि, उस शिवरात्रि का हमने नाम दिया है ग्रीन शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब है कि अभी तक अपन ने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की पूजन करी। इस वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि के दिन सबको एक एक
वृक्ष लगाना है, बेलपत्री का पौधा लगाना है, उसकी परवरिश करना है, उसको बड़ा करना है, जिससे आप और हम रहें चाहे ना रहें, पर वो बेलपत्री का वृक्ष जब बड़ा हो, उसकी पत्तियां टूटकर शिव जी को समर्पित हों और हमारी यह पृथ्वी पूरी हरी भरी हो और लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े, हमारा पूरा देश फिर ग्रीन हो, हरा हो और हरा भरा हो। इसलिए अमर होने के 4 तरीके बताए। पहले नंबर पर है वृक्ष लगाओ और वृक्ष लगाने की प्रेरणा दो। दूसरे नंबर पर अमर होने का दूसरा साधन बताया। अमर होना चाहते हो तो दूसरा तरीका है, अपने बच्चे को जैसे पढ़ाते हो वैसे ही कोई गरीब का बच्चा जिसको अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है और उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, अपने पैसे से उस बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाना चालू करो। जब वो किसी अच्छे ओहदे पर जाकर बैठ जाएगा, समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपकी ज़िंदगी अमर हो गई, आप अमर हो गए। तुम्हारे मरने के बाद चौराहे पर तुम्हारा पुतला लगे चाहे ना लगे, तुम्हारे मरने के बाद घर के लोग तुम्हारा पुतला तुम्हारी जमीन पे लगाएं ना लगाएं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा फोटो लगाएं चाहे ना लगाएं, पर अपने जीते जी ऐसा कर्म कर कर जाना कि मरने के बाद भी लोगों के दिल में तुम्हारी जगह बनी रहे, तो अमरता। तो आप अमर, वरना अमरता का। तीसरा साधन है, अपने व्यवहार को मीठा रखिए, प्रेममय रखिए, स्नेहमय रखिए, अच्छा रखिए, व्यवहार श्रेष्ठ रखिए। और चौथा साधन बताया अमर होने का चौथा साधन, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देकर चलिए। जब वो बच्चे अपने संस्कारों में ढल जाएंगे तो समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपके बच्चों के संस्कार के रूप में। कौन कौन अमर होना चाहता है? बोलो, हाथ उठाओ जल्दी से। होना चाहते हो अमर? 4 साधन में से कोई सा एक साधन ढूंढिएगा। या तो पेड़ लगाइए, या किसी बच्चे को शिक्षा अध्ययन कराइए, या अपने व्यवहार को सुधारिए, या अपने बच्चों को ऐसा संस्कारवान बना दो कि आप चले भी जाओ तो आपके बच्चे संस्कारित रहेंगे, तो आप अमर की अमर रहोगे। आपको कोई भूलेगा नहीं, लोग आपको याद करेंगे। इनके माता पिता भी संस्कारित थे तो बच्चा भी संस्कारित, इनके माता पिता में ये संस्कार था तो बच्चे में ये संस्कार, ये अमरता है, ये अमर हो गया, ये अमर। और करो प्रयास जीवन में अमर होने का। अमीर बनना सरल है पर अमर होना कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अमर होना भी सरल है। जिसने इन 4 में से कोई एक बात को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो समझ लो कि वो अमर हो गया, वो अमर हो गया। अच्छा करते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। सबको स्नेह दीजिए, सबको प्रेम दीजिए, सबको करुणा कीजिए, सब पर वात्सल्यता रखिए। जब सब पर प्रेम होगा, सब पर वात्सल्यता होगी, करुणता होगी, तो आप
अमर होते चले जाओ। मेरे देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती जी को कौन सी कथा सुनाई थी? जम के बोलो, अमर कथा। कहां सुनाई थी? अमरनाथ की गुफा। सर्प को सुनाई थी क्या? जम के बोलो, नहीं। चंद्र को सुनाई थी? नहीं। नंदी को? नहीं। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने अमर कथा सुनाई तो केवल मां आद्य शक्ति पार्वती को सुनाई। क्यों सुनाई? किस लिए सुनाई? क्या कारण पड़ गया था जो पार्वती को अमर कथा सुनाना पड़ी? उसका केवल एक कारण था, यह आद्य शक्ति पार्वती जगत की मां है, और मां यदि अमर हो गई तो ये राष्ट्र को अमर होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। संपूर्ण विश्व अमर हो जाएगा, संपूर्ण विश्व। कथा सुन, और अमर कथा क्या? कौन सी अमर कथा? जिस अमर कथा को सुनने के लिए स्वयं देवता भी ललायित थे, जिस अमर कथा को सुनने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं वो ललायित थे, उस अमर कथा को केवल भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। केवल मां जगत जननी को, अंबा को श्रवण कराते हैं। किस लिए? क्योंकि शिव चाहते हैं कि पार्वती इस कथा को सुन ले, और अगर जगत की मां, एक नारी, एक स्त्री जब इस कथा को सुनती है तो वो अकेली उस कथा को अपनी जिंदगी में धारण नहीं करती, वो प्रसाद के रूप में उस कथा को जनमानस में पहुंचा देती है, पहुंचा देती। हमसे लोग कहते हैं, क्यों गुरुजी आपकी कथा में पुरुष लोग कम आते हैं, माताएं ज़्यादा आती हैं, जीजियाँ ज़्यादा आती हैं, स्त्रियाँ ज़्यादा आती हैं, उसका कारण क्या है? हमने कहा कथा की जरूरत भी पुरुष से ज़्यादा स्त्री को है। क्यों? उसको राष्ट्र का निर्माण करना है, उसको अपने बच्चों को संस्कारित करना है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, विद्वान बनाना है, उसको अपने बच्चों को ज्ञान उपदेश देना है। तो कथा की जरूरत स्त्री को ज़्यादा।